हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजमल लर्निंग हब। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ADHD डिसऑर्डर के बारे में। तो अब हमारा एक टॉपिक ख़त्म हुआ है जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का क्लासिफिकेशन था कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा ऑटिज्म क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, एंड लास्ट हमारा ADHD। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का ख़त्म होता है। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में। देखिए, एक इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है और इजी लगता है कि सारे बच्चों को हम साथ में लेके एक क्लास में पढ़ाएंगे, बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कैटर द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम एज ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम जो स्पेशल बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे हैं उनको साथ में पढ़ाएं। उनको साथ में पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर प्लान की आवश्यकता होती है। तो स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन को साथ में पढ़ाने के लिए, साथ में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, तो कुछ एफर्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, एक प्रॉपर के टीचिंग प्लान है जो रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहला आएगा इसमें टीचिंग मेथड्स, जिसमें हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन दे रखे हैं टीचिंग मेथड्स का कि कौन कौन से तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा पॉइंट्स इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट, कि क्लास को कैसे मैनेज करना है। थर्ड आएगा स्ट्रक्चरिंग लेसन्स, की जो लेसन प्लान्स हैं उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है कि वो नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे दोनों की नीड्स को कैटर कर सकें। तो उसमें फर्स्ट आता है कि स्कूल अथॉरिटीज़ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। इवन आफ्टर द वेल प्लान इंक्लूसिव सर्विसेज, टीचर फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच स्टूडेंट्स इफेक्टिवली इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स। तो मैंने यही आपको बताया कि ये स्कूल अथॉरिटीज़ की या फिर हम कहेंगे स्टेट या लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नॉर्मल बच्चों को और स्पेशल बच्चों को साथ में पढ़ाया जाए। और एक वेल प्लान्ड इंक्लूसिव सर्विसेज के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसके बाद भी कि बच्चों को हम उनकी नीड्स को प्रॉपर कैटर कर पाएँ। तो कुछ इसमें हमें मेथड्स दे रखे हैं, प्लान दे रखा है जिसको हम पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड्स में इसमें हमें 4 टीचिंग मेथड्स दे रखे हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव टीचिंग, सेकंड स्टेशन टीचिंग, थर्ड इंटरैक्टिव टीचिंग एंड फोर्थ इज और पैरेलल टीचिंग। अल्टरनेटिव टीचिंग में क्या होता है कि जो पूरी जो क्लासरूम है उसके में 2 ग्रुप बना दिए। ठीक है, 2 टीचर्स असाइन करें। जो एक टीचर है वो पढ़ाएगा एक ग्रुप को, जो दूसरा टीचर है वो पढ़ाएगा दूसरे ग्रुप को। तो इससे क्या होगा, जितने कम स्टूडेंट्स होंगे उनको अच्छे से सारे बच्चों पर टीचर ध्यान दे पाएगा और उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। तो हमने इसमें क्या करा, 2 उसमें डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में पूरे क्लासरूम को। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेशन टीचिंग। स्टेशन टीचिंग क्या होती है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मूव टू वेरियस प्लेसेस स्टेशंस फॉर इंस्ट्रक्शंस, रिव्यूज और प्रैक्टिसेस। स्टेशन टीचिंग में क्या होता है, स्टेशन टीचिंग में क्या करते हैं, जो कंटेंट है स्टूडेंट्स है और जो टीचर्स है उनको डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट का एक कंटेंट एक टीचर पढ़ाएगा, दूसरा कंटेंट दूसरा टीचर पढ़ाएगा और तीसरा कंटेंट तीसरा टीचर पढ़ाएगा। तो उसको हम 2 या 2 3 या 3 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, वो हर स्टेशन पर जा जाके उस चीज़ को सीखते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्टेशन पे गए, यानी कि मीन्स एक टीचर के पास गए तो उन्हें उनको मैथ्स के गेम के बारे में बताया। ठीक है, मैथ्स गेम के थ्रू पढ़ाया। नेक्स्ट टीचर के पास गए, उन्होंने उसको कुछ और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पढ़ाया। तो इसमें क्या किया, हमने कंटेंट को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसमें तो सिर्फ बच्चों को डिवाइड करा था, इसमें बच्चों के साथ साथ हमने कंटेंट्स को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अलग अलग टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स ही है तो एक को ज्योमेट्री पढ़ानी है, एक को अलजेब्रा पढ़ाना है, एक को ट्रिको पढ़ानी है, इस टाइप से। थर्ड आता है इसमें इंटरेक्टिव टीचिंग। इंटरेक्टिव टीचिंग में क्या होता है, इसमें जैसे कि नाम से पता लग रहा है इंटरेक्शन, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें कोई भी टॉपिक जो पढ़ाया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके आपस में भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है और टीचर के साथ भी उनको इन्वॉल्व करके पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको क्या हेल्प मिलेगी, वो अपने पीयर्स के साथ खुलेंगे, उनसे बात करेंगे अच्छे से और उनको कुछ अच्छे से नहीं समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टीचर से नहीं पूछ पाते तो हम अपने फ्रेंड से वो चीज़ पूछ लेते हैं, तो ये उस चीज़ को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल टीचिंग। जो स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स एंड ईच को टीचिंग पार्टनर टीचेस द सेम मटेरियल टू वन ऑफ द ग्रुप्स। पैरेलल टीचिंग में क्या होता है कि हमने क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके हमने क्या किया कि इन बच्चों को अलग अलग बिठा दिया है और सेम टॉपिक चलेगा, सेम प्रॉब्लम चलेगी, लेकिन डिफरेंट क्लासरूम में अलग अलग टीचर्स के थ्रू। अब ये था हमारा पूरा टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान में हमने फर्स्ट पढ़ लिया कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट, कि टीचर्स को किस तरीके से क्लास को मैनेज करना चाहिए जिससे कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस ईजी हो सके। क्लासरूम मैनेजमेंट,
Teachers teaching the disabled students should know how to manage classroom for effective teaching and also for effective learning of students. ठीक है, जो टीचर्स हमारे स्पेशल बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनको कैसे क्लास को मैनेज करना है, सेम टाइम पे स्पेशल बच्चों और नॉर्मल बच्चों को किस तरीके से एक साथ लेके पढ़ाई करवानी है। क्लासेस के रूल्स डिस्प्ले, सबसे पहले कि क्लास के रूल्स कुछ डिस्प्ले कर दिए जाएँ। नेक्स्ट, प्रोवाइड पर्पसफुल मूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। प्लानिंग ऑफ ट्रांजिशन टाइम शुड बी डन लाइक बिटवीन सब्जेक्ट्स और टास्क बिफोर और आफ्टर लंच। ट्रांजिशन टाइम का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन टाइम का मतलब क्या है कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको किस तरीके से हमें इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस देने हैं, यानी कि हमें साथ साथ नॉर्मल बच्चों को भी लेकर चलना है, प्लस टाइम को मैनेज करना है इस तरीके से कि हम स्पेशल बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअलाइज टाइम दे सकें। नेक्स्ट आता है विजुअली मॉनिटर स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को हम कोशिश करें कि विजुअली मॉनिटर कर सकें। हेल्प स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज देयर मटेरियल्स बाय यूजिंग फोल्डर्स एक्सेट्रा। जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से वो अपने मटेरियल्स को, अपने टाइम को मैनेज कर सकें, ये भी हमें उनको सिखाना है। नेक्स्ट, पोस्ट डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल को हमें पहले से ही पोस्ट करके या प्रिपेयर करके रखना है। क्रिएट ए स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम। स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम क्रिएट करना है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम क्या होता है। डेजिग्नेट सेपरेट एरियाज फॉर ग्रुप एंड इंडिविजुअल वर्क। ग्रुप एक्टिविटी और इंडिविजुअल एक्टिविटी के बीच में हमें किस तरीके से उनको उसको मेंटेन करना है वो भी हमें डिसाइड इसमें करना है। स्ट्रक्चरिंग लेसन्स का मतलब होता है कि हमें लेसन्स जो हैं, जो भी हमें पढ़ाना है, हमें उसको किस तरीके से मैनेज करना है कि सारे बच्चों के लिए वो इक्वली यूज़फुल हो सके। जैसे कि हमने क्लासरूम मैनेजमेंट करा है, उसी तरीके से हमें अपने लेसन्स को भी रीस्ट्रक्चर करना है इफेक्टिवली। सबसे पहले हम इसमें क्या पॉइंट दे रखा है? डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस बाय यूजिंग फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। इंस्ट्रक्शंस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो में फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग मीन्स जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे इंस्ट्रक्शंस को भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, इस तरीके से कि वो सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं, लेसन्स के पढ़ा रहे हैं उनको, वो नॉर्मल बच्चों और स्पेशल बच्चों के लिए इक्वल हो। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर शुड बी यूज टू असिस्ट स्टूडेंट्स विद ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट मीनिंगफुल वे। हमें ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करना है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सके डिफरेंट वेज में। प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एज दे आर लर्निंग न्यू मटेरियल। स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करना है टीचर्स को। एम्प्लॉय डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट न्यू लर्निंग। नई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करना है। टीच द स्ट्रेटेजीज विद कंटेंट मटीरियल। इस जो स्ट्रेटेजीज है, टीच द स्ट्रेटेजीज विद कंटेंट मटीरियल। जो भी हमारा मटीरियल है उसके हमें प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के थ्रू इस्तेमाल करना है। टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस यूज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट मेथड्स। और जो भी हमारे असेसमेंट के मेथड्स होते हैं, फॉर्मल हो गया असेसमेंट हो गया या फिर इनफॉर्मल असेसमेंट हो गया, उसको हमें स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए यूज़ करना है। यानी कि इसमें क्या है, स्ट्रक्चरिंग क्लास लेसन्स में सिर्फ यही है कि आपको A to Z बच्चे पर ध्यान देना है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ताकि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस तरीके से मैनेज हो कि एक नॉर्मल बच्चा भी उसको पढ़ पा रहा है और एक स्पेशल बच्चा भी। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा विजुअली हैंडीकैप है, ठीक है, आप उसको स्पेशल स्मॉल प्रिंट वाली बुक्स नहीं देंगे, उसके लार्जर प्रिंट वाली बुक्स देंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि उसको ऑडियो लेसन्स प्रोवाइड कराए जाएँ। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इसमें क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने ये पढ़ा कि क्या क्या हम स्ट्रेटेजीज डिफरेंट टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं जो टीचिंग को बोरिंग ना बने दे, प्लस कि वो दोनों बच्चों के साथ, हमारे स्पेशल और नॉर्मल बच्चों के साथ यूज़ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो लेसन प्लान है वो भी ढंग से स्ट्रक्चर करें, इस टाइप से हमें इसको यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।